हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपन ऑप्टिक्स। ठीक, ऑप्टिक्स में हमने लास्ट टाइम देख लिया था प्लेन मिरर के बारे में, बेसिक चीज़ें हमने देखा था। ठीक, आज हम देखेंगे आगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक ना, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके बारे में देखेंगे। ठीक ना, कैसे बनता है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, बट है क्या वो बताता हूँ। देखो स्फेरिकल, देखो स्फेरिकल मतलब कहीं ना कहीं स्फीयर का सेंस आ रहा है ना, तो सीधी सी बात है किससे बना होगा, ये किससे बना होगा, स्फीयर से बना होगा। तो एक स्फीयर के बारे में अज्यूम करो, देखो एक स्फीयर के बारे में अज्यूम करो जो आर रेडियस का एक स्फीयर है। ठीक, देखो ठीक, एक स्फीयर है, उसका रेडियस मान लो कितना है, आर है। ठीक, कितना रेडियस है, आर है। ओके, तो हाँ, और स्फीयर कैसा है, ये होलो स्फीयर है। ठीक, होलो स्फीयर, और एक किसका बना है, होलो स्फीयर है ना, किसका बना है, ग्लास का बना है। ग्लास मतलब शीशे का बना हुआ है। ठीक ना, अब क्या करना है इसमें, हमको स्फेरिकल मिरर बनाना है ना। तो स्फेरिकल मिरर जैसे आपको पता है दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर है ना। सेकेंड कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो दोनों को बनाता हूं यहाँ पे, देखो कैसे बनाना है। तो एक फुटबॉल जैसे, मतलब देखो एक फुटबॉल के बारे में सोचो जो किसका बना है, शीशे का बना है। सीधी सी बात है, फुटबॉल शीशे का बन नहीं सकता, बट मानना है, मानने में क्या दिक्कत है। ठीक है ना, किसका बना है, शीशे का बना हुआ है। अब क्या करना है, उस शीशे वाले फुटबॉल को, मतलब अंदर से खोखला वाला एक फुटबॉल है, उसको ना इधर कलई कर देना है, मतलब इसको पॉलिश कर देना है। देखो यहाँ मैं पॉलिश कर रहा हूं, है ना, पॉलिश कर देना है। देखो है ना, पॉलिश करना जानते हो ना, पॉलिश करना, एक ऐसा लेयर लगाना जो हाईली रिफ्लेक्टिव हो, है ना, हाईली रिफ्लेक्टिव पॉलिश लगाना है ना। इधर भी क्या कर दो, इधर भी पॉलिश लगा दो, इधर इधर देखो दो तरफ मैंने पॉलिश लगाया, ध्यान से देखना इस चीज को, है ना। एक तो मैंने यहां पॉलिश लगा दिया ये वाला पोर्शन पे, है ना, और मैं यहां पे इंटरनल सरफेस पे, देखो यहां पे एक्सटर्नल सरफेस है ना, एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश्ड है ना। यहां पे कौन पॉलिश्ड हुआ है, इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड है ना। इंटरनल सरफेस पॉलिश किया यहां पे, और यहां पे एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश किया है। ठीक ना, ठीक, तो अब क्या करना है, जैसे कि अब ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक पैराबोलिक सरफेस है, बट ये पैराबोलिक सरफेस नहीं, ऐसा कटोरी जैसा होगा। कैसा होगा, कैसे, देखो मान लो मैं इसको कट करके निकाल लेता हूं, इसको, इस जो पोर्शन है ना, इसको मैं कट करके निकाल लेता हूं इसमें से। ठीक, ऐसे, ठीक ना। तो एक बात बताओ, आप सोचो कि ये जो हमने कट करके यहाँ पे हमने निकाला ना, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये कैसा दिखेगा, एक कटोरी जैसा दिखेगा, है ना, कटोरी जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, प्लेट जैसा, है ना। सिर्फ इसके बारे में सोचो। ठीक ना, तो देखो ये हमारा बन जाएगा, जब अंदर का पोर्शन जब अगर हम पॉलिश कर देंगे तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स। और एक्सटर्नल सरफेस, जो बाहरी सरफेस जो है, उसको हम पॉलिश कर देंगे तो बन जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। अब देखो कैसे बनता है, ये देखो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देखो तो यहीं पे आ रहा है, सी पर। यहाँ पे मान लो इसको क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे, सी से बोलेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे जो रेडियस बनेगा ना, ये वाला रेडियस, ये हमारा हो जाएगा, इस मिरर का रेडियस हो जाएगा, है ना। सबको मैं नोट करते जाता हूं। सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ स्फीयर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बोलेंगे, ठीक है ना। सी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, यही तो था, स्फीयर का रेडियस ही तो था, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक। मतलब जो रेडियस, जो स्फीयर हमने जो कल्पना किया था ना, माना था ना, उसका जो रेडियस होगा ना, त्रिज्या होगा ना, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का भी हो जाएगा। और जो इसका सेंटर था फुटबॉल का, जो मैंने कांच की फुटबॉल की बात करी थी, वही इस स्फीयर का भी, सॉरी क्या बोलते हैं, मिरर का सेंटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सी। तो आप देखो कि हमने क्या क्या बना लिया, कॉनकेव मिरर बना लिया और कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों को अलग अलग करते हैं। देखो देखो, मैं सबसे पहले उसको बनाता हूं, देखो कॉनकेव मिरर को, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक, ये वाला है ना। ये देखो, इसमें किधर हमने पॉलिश किया था, बाहर, ठीक। इसको हमने यहां से लाइन एक पास करवाया था, ये हमारा क्या था, सी था, है ना, सेंटर। ओके, अब देखो ये जो एक इमेजिनरी पॉइंट यहां पे हम बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, है ना। यहां पर ये जो सरफेस है ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। जो इसका इंटरनल पोर्शन है ना, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बाहर तो हमने पॉलिश कर दिया, तो वहां पर रिफ्लेक्शन कहां होने वाला है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम बोलते हैं पोल। पोल क्या होता है, मिरर के एकदम बीच वाला पॉइंट है ना वो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, जो पास होगा वो, मतलब सीधी सी बात है, मिरर का जो बीच वाला पॉइंट होगा ना एग्जैक्ट, उसको हम बोलेंगे पोल बोलेंगे, ठीक। ओके, यहां पे एक और मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखो, एक ऐसी लाइन के बारे में सोचो जो C और P से होके पास हो रहा है, इमेजिनरी लाइन विच इज पासेस थ्रू C एंड P। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल हो गया, है ना। ये मिरर का अपर्चर हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, मिरर अपर्चर बोलेंगे। अपर्चर क्या होता है, जैसे ये मिरर बना है ना, ये वाला, इसके ऊपर जो ये पोर्शन जहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जहां तक लाइट पड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। टोटल इसको क्या बोलेंगे, पोर्शन को अपर्चर बोलेंगे, ठीक। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। ओके, एक और पॉइंट आता है इसमें, सी और पी के बीच का एक पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, है ना। यहाँ पे एफ क्या है, फोकस ऑफ, नहीं, फोकल पॉइंट ऑफ मिरर, फोकल पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक ना, फोकल पॉइंट ऑफ मिरर। अच्छा, यहां पे सी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है अपन को, ठीक। सी के बारे में अपन को जानना जरूरी है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना तो जानते हैं सबके सब, और भी कुछ हमको जानना जरूरी है। सी पता है क्या होता है, सी से पास होने वाली कोई भी रेखा अगर मिरर पे पड़ती है ना, वो एक परपेंडिकुलर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल की तरह वर्क करती है। मतलब यहाँ पे जहां पे लाइन पड़ी है ना, जो सी से पास, सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है ना, जहां पे मिरर पे कट कर रहा है ना, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो वो टेंजेंट हमेशा क्या होता है, मिरर के, सॉरी, ये सी से आने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। तो सी से पास होने वाली कोई भी लाइन होता है ना, लाइन ये वाला, वो मिरर के परपेंडिकुलरली होता है। क्या होता है, मिरर के परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया ना। एफ से पास होने वाला लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज, है ना। अगर मैं एफ से आप लाइन डालू तो देखो परपेंडिकुलर नहीं होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेकिन सी से पास होने वाला जो लाइन होता है ना, मिरर पे कहीं भी जाके उसको इंसिडेंट कराओ, वो मिरर के परपेंडिकुलर ही होता है ना, मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना, हर एक पॉइंट पर होता है परपेंडिकुलर। ये मैं जो बता रहा हूँ ना परपेंडिकुलर, इसको ध्यान रखना, क्योंकि अपन जब रे डायग्राम सीखेंगे ना, तो ये सी वाला लाइन बहुत हेल्प करेगा अपन को, ठीक। तो ये हमारा इतना क्लियर हुआ। ओके, और चीज देखो बताता हूं इसमें,
सेंटर, अब ये सब हो गया ना। देखो अब आगे देखो, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख लेते थोड़ा सा। कॉन्वेक्स मिरर मैंने देखो ऐसे बनाया था, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना। इसे कहीं ना कहीं इधर C आएगा, ये कहीं ना कहीं इधर F आएगा, यहाँ पे P आएगा, ठीक। इसका क्या होता है, ये वाला जो सरफेस होता है ना, कौन सा मिरर है ये वाला, कॉन्वेक्स मिरर है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कौन सा सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। मतलब यहाँ पे आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये तो पॉलिश सरफेस है अंदरूनी पोर्शन, ठीक ना। यहां से भी जो यहाँ पे जो सी लाइट आएगा ना, ये वाला कैसा होगा, नॉर्मल की तरह यहाँ पे भी एक्ट करेगा, ठीक। इसका फोकल पॉइंट इधर होता है, उसका फोकल पॉइंट इधर था, ठीक ना। अपन हमने यहाँ पे देखा था, यह हमारा कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर था। सी और ये एफ, ठीक, ओके। कुछ कुछ नियम जो किताबों में लिखी होती है वो नियम बताता हूं। वो नियम ना समझ के आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगा इस चीज को समझने में और याद करने में भी, ठीक। तो सबसे पहला नियम, हाँ पहला नियम ये कहता है कि कोई भी लाइट जो पैरेलल आती है ना, पहला लॉ क्या कहता है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन समझ में आया ना, पोल क्या है, मिरर का मिरर पॉइंट पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का जो सेंटर था वही होगा, ये जो रेडियस ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा उसका, ठीक। एक और चीज है ना, हाँ एक और चीज बोलते हैं यहाँ पे, मैं बताऊंगा, ये इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। एफ है ना यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, है ना। एक और चीज बता देता हूं पहले, मैं रे डायग्राम बताने से पहले साइन कन्वेंशन बता देता हूं। देखो साइन कन्वेंशन सीख लो। यहां पे साइन कन्वेंशन सीखने के लिए देखो क्या करना है अपन को, एक ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, जो पोल होता है ना, पोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक। अब आप सोचो, है ना, इसमें क्या बताते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट होता है ना, अब देखो ये मिरर जो है ना, इस मिरर पे लाइट किधर से पड़ेगा, इधर से ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर से लाइट आने वाला है इसके ऊपर, ठीक ना। तो लाइट जिधर से पड़ता है ना, उस डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब ये जो सीधी सी बात है, अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है ना, ये एक्स एक्सिस ले लो और इसको वाई एक्सिस ले लो। ओरिजिन किसको लेना है, पोल को लेना है, ठीक। तो पोल से इधर जितने भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे अपन, उसको किस में मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव में। किस में मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव में। पोल के ऊपर में जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वाई एक्सिस का, पॉजिटिव में क्या होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव होगा, ये भी इधर पॉजिटिव होगा। पोल के इस डायरेक्शन वाला ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। देख लो, ये एक्स एक्सिस के इधर वाला निगेटिव आप मेजरमेंट करते हो ना, और इधर वाला पॉजिटिव मेजरमेंट करते हो, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, निगेटिव। बट एक चीज ध्यान रखना ये है कि मान लो मैं कन्वेक्स मिरर को ऐसे उल्टा कर दूं तो इस तरह से उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे लाइट इधर से पड़ेगी, किधर से पड़ेगी, इधर से। लाइट अगर देखो, लाइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, लाइट के डायरेक्शन इधर से आएगा ना, इधर से, तो ये पॉजिटिव लेना है। लाइट मान लो मिरर ऐसे है, अभी ऐसा रख दें तो लाइट इधर से आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर प्लस और नीचे नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसको रटना नहीं है कि ऐसा ही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो कन्वेंशन है वही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ रे, है ना। लाइट किधर पड़ रहा है मिरर के ऊपर, कौन सी डायरेक्शन पड़ रहा है, वो डिसाइड करता है साइन कन्वेंशन। सिंपली जनरली 99% में ऐसा ही होता है कि ऊपर पॉजिटिव लेना है, नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक। वहां पे यहां पे भी देखो, यहां पे देखो कि यहां पर भी वही, ये पोल हो जाएगा, ओरिजिन की तरह काम करेगा। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना, नीचे निगेटिव, है ना। ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा
निगेटिव, इस डायरेक्शन वाला जितने भी डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे भी अगर लाइट में इधर से पड़ा दूं कन्वेक्स मिरर को ऐसे घुमा के, तो साइन कन्वेंशन पूरा उल्टा हो जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस वाला सिर्फ रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अगर मैं मिरर को ऐसे रख दूं तो एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो, अगर मैं मिरर को ऐसे रख दूं तो पॉसिबल है ना, ये P हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा C, यहां पे हो जाएगा F, है ना, ये P हो जाएगा। पॉसिबल है कि नहीं? तो आपको ये रटना नहीं है। कैसे रटना? आप देखो, यहां मान लो कौन सा मिरर हमने लिया, कन्वेक्स मिरर लिया। कौन सा मिरर लिया है? कॉनकेव मिरर लिया। कौन सा? कॉनकेव। तो ऊपर से लाइट आएगा इसमें, है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना इस टाइम पे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। समझ में आया? ये वाला है ना, ऐसे। तो आप बोलोगे सर इधर पॉजिटिव ऊपर लेते, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है लाइट किधर से आ रही है। लाइट ऊपर से आ रही है ना, तो इधर वाला डायरेक्शन, पोल के नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, पोल के ऊपर वाला डायरेक्शन निगेटिव। मतलब ये डिस्टेंस जो भी आएगा ना, निगेटिव में मेजरमेंट करना है। किसमें मेजरमेंट करना है? निगेटिव में मेजरमेंट करना है। ये डिस्टेंस किस में होना चाहिए? निगेटिव में हो जाएगा वो, है ना। तो अपन देखेंगे, सब प्रॉब्लम करेंगे तो सबको एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल लेके जरूर सोल्व करेंगे। हाँ, तो आप चीज को ध्यान समझ, कुछ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डायरेक्शन ऑफ रे जो होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका पॉजिटिव में ऊपर की तरफ निगेटिव, नीचे पॉजिटिव। समझ में आया ना? क्लियर। यहां पर भी वही है, तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। हाँ, और चीज देखो, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कौन सा मिरर है ये? लिख देता हूं यहां पे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ देखो, P से इधर है ना, मतलब ये ओरिजिन से इधर है ना, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेना है। कैसा लेना है? हमेशा फोकल लेंथ यहाँ पे कितना आएगा? -FP आएगा। कितना आएगा? -FP, है ना। कितना आएगा? FP जो मेजरमेंट होगा ना, जो भी मान लो 10 सेंटीमीटर है तो -10 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे, है ना। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किसमें होता है? मतलब ये निगेटिव होता है। किसमें होता है? निगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना हो जाएगा? -CP हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -CP, है ना। तो इसमें कौन सा, ये क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। इसमें देखो, पोल के इस साइड है ना फोकल लेंथ, ये देखो, ये क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ PF हो जाएगा यहाँ पे, -PF फोकल लेंथ हो जाएगा। सॉरी, माइनस नहीं होगा क्योंकि तो पॉजिटिव में है ना, अब तो ये क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? तो साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस पॉजिटिव लिया जाता है, ध्यान रखना। और कॉनकेव मिरर में दोनों निगेटिव होते हैं, उल्टे डायरेक्शन में है। यहां पर भी तो निगेटिव है। ऊपर देखो, हमने बताया था निगेटिव लेना, ऊपर निगेटिव लेना है ना। तो हर जगह लगभग ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि फोकल लेंथ और रेडियस इसमें पॉजिटिव होता है, उसमें निगेटिव होता है, हर जगह लगभग सेम ही होता है। आपको ये सेम मान के चलना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मिरर को लेके। देखो, ये कौन सा हमने मिरर ले लिया? मान लो हमने ले लिया यहाँ पे कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। लिखते नहीं इसको, चलो मैं समझाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर है ये। कॉनकेव मिरर का देखो, ये पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा F। ठीक, तो पहला रे ट्रेसिंग देखते हैं इन मिरर। मिरर में रे ट्रेसिंग कैसे होता है? रे जो होती है कैसे ट्रेवल करती है? देखो, पहला ये रे जाएगी इधर। नियम क्या कहता है, बुक्स में क्या लिखा रहता है बताता हूं। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान रखना। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है।
मतलब ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। बट क्या आपको ये नियम याद रखना है या क्या आपको ये रटना पड़ता है? बिल्कुल नहीं रटना है, आपको समझ के चलना है कि ऐसा क्यों होता है। मैं बताता हूं क्यों होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो सी से जो लाइन होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है, नॉर्मल की तरह काम करती है। मैंने बताया था ना कि अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, कहाँ पे, इस पॉइंट पे जहां पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये जो सी से आने वाली जो लाइन है कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। मतलब इस पॉइंट पे जहां पे ये रेज इंसिडेंट हो रही है वो सी से पास होने वाला लाइट, जैसे मान लो इसको मैं नाम देता हूं एम, है ना, एम पॉइंट पे ये लाइट हिट कर रही है। तो जो सी से गुजरने वाली जो लाइट है ना, रेज है ना, एक नॉर्मल मतलब इमेजिनरी लाइन है ना, वो इस पॉइंट पर नॉर्मल की तरह काम करती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हो, मान लो ये वाला एंगल कितना है, आई, तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, आई ही होना चाहिए। देख लो अप्रोक्सीमेटली सेम ही दिख रहा है। मतलब जो लाइन पैरेलल जाती है वो एफ से पास होगी, 100% श्योर है। वो क्यों पास होती है? क्योंकि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिटर्न होती है। ये नहीं कि ये नियम बना दिया कि फोकस से पास होना तो पास होना ही है, ये फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, है ना। सी से लाइन पास कराओ यहाँ पे, वो 100% दोनों एंगल क्या होगा, जहां पे कट करे वहां पे सेम होगा, है ना। यहां पर भी देख लो, मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा रे ले लेता हूँ, ये रे यहाँ पे गई और ये यहाँ से निकल गई। यहाँ पे भी सी से एक लाइन पास कराओ, देखो ये वाला एंगल क्या है, दोनों सेम है। तो और फोकस से ही पास होगी, ये जो पैरेलल लाइट जाएगी वो कहां से पास होगी, 100% फोकस से ही पास होगी। ये पहला नियम क्या कहता है, ये लोग बताते हैं कि जो लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होगी। तो क्या ये किसके लिए था, ये कॉनकेव मिरर किसके लिए था, ये कॉनकेव मिरर। तो क्या ये कॉन्वेक्स मिरर में भी सही है? तो इसका आंसर है हाँ। देखो कैसे, मैं बताता हूं, आपको रटना नहीं है, आपको समझ के चलो, समझ जाओगे, बस एक बार समझने की जरूरत है, बाकी भूलोगे भी नहीं कभी। तो देखो ठीक, यहां पे हो जाएगा इसका फोकल लेंथ, ये हो जाएगा इसका सी। ये कौन से मिरर है, कॉन्वेक्स। ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, तो यहां पे लाइट को देखो, ये क्या, ये कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो फोकस से पास होनी चाहिए। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पॉलिश है तो कैसे पास होगी, नहीं पास होगी, सीधी सी बात है, नहीं पास होगी, नहीं पास करवाते कोई बात नहीं। लेकिन हमको तो नियम पता है, क्या नियम पता है कि यहाँ पर एक वो डाल दो, नॉर्मल डाल दो, कहां से, सी से नॉर्मल डालो। तो ये लाइट को, ये देखो ये नॉर्मल है हमारी, है ना, तो वो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि वो लाइट कुछ इस टाइप से रिफ्लेक्ट होगी। देखो इस टाइप से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब इसको पीछे एक्सटेंड करो, वो कहां से एग्जैक्ट पास होगी, देखो एफ से पास होगी। आपने क्या किया, आपने रेक एफ से पास करवाया क्या, नहीं, आपने लॉ को फॉलो किया। कौन सा लॉ को फॉलो किया है आपने, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया है ना। यहाँ पे देखो ये जो मैंने लाइन बनाया ना, ये वाला डॉटेड लाइन बनाया ना, वो कहां से आ रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन आ रहा है सी से। कहां से आ रहा है, सी से आ रहा है ना। सी से आने वाला लाइन किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्मल की तरह कार्य करता है। यहाँ पे अगर आई है ये वाला इंसिडेंट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ फोकस पे पड़ रहा है, सीधी सी बात है, नहीं पड़ रहा फोकस पे। बट ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, तो वो एग्जैक्टली फोकस को कट करते हुए पास होगी। मतलब रियल में तो पास नहीं हो रही है, इमेजिनरी तरीके से पास होगी, है ना। तो इसी को फोकस हम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं फोकस को, whenever the light incident on the mirror parallel to the principal axis, then it, after the reflection from the mirror, it focuses on the principal axis and that point is known as focus. प्रिंसिपल क्या बोलेंगे इसको, फोकल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर फोकस होती है, सबके सब एक ही पॉइंट फोकस होती है। उसी पॉइंट को
हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे। क्लियर हुआ? ओके, फोकल पॉइंट बोलेंगे, ठीक ना? ओके